5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। बैठक में यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। यूपी में 7 चरणों में जबकि उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित मेले में भगदड़ मचने से कम 5 लोगों की मौत की खबर है। भगदड़ की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंगा सागर में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल मेला लगता है। आज 69वां सेना दिवस है। इस मौके पर सेना ने प्रभावशाली परेड के जरिए अपनी शक्ति और पराक्रम का मनमोहक नजारा पेश किया। परेड के दौरान सेना की बहादुरी और कौशल से भरे करतब की झलक देखने को मिली। वहीं सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के साहस और अमूल्य सेवा को सलाम करते हुए कहा कि बात चाहे देश की संप्रभुता की हो या प्राकृतिक आपदा में नागरिकों की रक्षा की, भारतीय सेना हमेशा से आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाती रही है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालातों को काबू करने में सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि सीमा पार से की गई किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा कि सीमा पर शांति बहाली को हमारी कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में मणिपुर के ताजा हालात की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी शामिल हुए। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को 2 चरणों में मतदान होना है। एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आज हैदराबाद में रंगारंग आगाज हुआ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 से अधिक देशों के कलाकारों ने नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रसार भारती इस समारोह की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि नृत्य समारोह दुनिया भर में फैला विभिन्न संस्कृतियों से लोगों को परिचित कराने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का आज उनके गृहनगर बरनाला में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बरनाला का शनिवार को चंडीगढ़ पीजीआई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। मुंबई के बाहरी इलाके भयंदर में 4 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची 9 जनवरी से आजाद नगर के अपने घर से गायब थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी बजट में डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर सरकार का खासा जोर रहेगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि लेस कैश अर्थव्यवस्था में देश में बड़ी संख्या में नए रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान से लागत में कमी आएगी, जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली के 3 स्कूल और नागपुर के दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से करीब 600 से ज्यादा बाल कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। ये स्कूली बच्चे 26 जनवरी को राष्ट्रपति के समक्ष राजपथ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। राजपथ पर देश के राष्ट्रीय पर्व में शामिल होकर विद्यार्थी काफी उत्साहित हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। पिछले कई सालों में राजधानी दिल्ली में कल मकर संक्रांति का दिन सबसे ज्यादा सर्द रहा। मध्य प्रदेश के दमोह में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। 62वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के अखाड़े में आमिर खान की दंगल का दबदबा दिखाई दिया। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर, ये तीनों बड़े अवार्ड दंगल की झोली में गिरे। आलिया भट्ट ने उड़ता पंजाब के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत को 351 रन का लक्ष्य मिला है। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 350 रन का स्कोर खड़ा किया। जेसन रॉय,
जो रूट और बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की तरफ से अर्धशतकीय पारियां खेली।